एसी में रहने पे टिकैत साहब के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये असली किसान नहीं हैं और असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। मैंने भी देखा है ये। लेकिन हमारे 200 सांसद किसान होने का दावा करते हैं कि हम किसान हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह वो बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि मैं किसान हूँ। तो वो किसान क्या एसी में नहीं रह रहे? उनके ऊपर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। अगर टिकैत साहब 2 मिनट के लिए आराम करने के लिए लेट गए तो उस पर मीडिया वाले, ये जो गोदी मीडिया है, ये आवाज़ उठा रही है और कोई वो आवाज़ नहीं उठा रहा है। आराम करने का नहीं, आराम करने का सिर्फ हक उनको नहीं है। जो किसान हैं उनको तो हक ही नहीं है कि वो आराम कर सके। एसी में, कूलर में, पंखे में वो आराम नहीं कर सकता। खेत पे मिलना चाहिए, फटे हाल मिलना चाहिए, कपड़े फटे हुए हों, गंदे हों और वो वहाँ पे किसान में कर से बिल्कुल दबा हुआ हो, उसको कहते हैं किसान। क्यों कहते हैं? कि वो जिस तरीके से मोड़ेंगे उस तरीके से मुड़ता है। सरकार तो यही चाहती है कि ऐसी लड़ाई जाएगी। कैसे? किसानों की लड़ाई एसी में लेटकर नहीं, वहाँ धूप में खड़े हो करके या फिर भूखे रह करके उस तरीके से लड़ी जाएगी? बताइए आप किस तरीके से। मतलब अगर किसान आराम कर लेगा थोड़ी देर के लिए, एसी में कर ले, चाहे वो कूलर में बैठ के कर ले, चाहे या पंखे के नीचे बैठ के कर ले, तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बबली जी, नहीं, यही तो वो साबित करना चाह रहे हैं दूसरे आदमी को। वो मतलब ये कहते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, अपने आप को फ़कीर बता रहे हैं और कई करोड़ रुपए का सूट पहनेंगे, पेन लगाएंगे, चश्मा लगाएंगे, वो बिल्कुल फ़कीर हैं। सभी कहते हैं बेचारे के पास कुछ नहीं है, ना इनके पास घर है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, वो फ़कीर हैं। झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं, हकीकत में जो सड़क पे बैठे जो किसान नहीं होते तो इनको क्या ज़रूरत है? राजनीतिक लोग बता देते हैं कि ये लोग राजनीतिक हैं। अगर राजनीति करनी होती तो यहाँ सड़क पर नहीं बैठे होते, एक आदमी बैठता। यहाँ जो इतनी पब्लिक बैठी हुई है वो कोई वजह है। आपको नहीं लगता वो आदमी आपके बीच का ये जिसने फोटो खींचा है? बिल्कुल, जयचंद तो हर जगह है, नहीं है? जयचंद तो है, जयचंदों ने ही तो इस देश का नाश किया है और वही इस आंदोलन को ये चाह रहे हैं, कुचलने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये तो छोटी मोटी बातें करते रहो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्यों नहीं हो सकता भाई? अपने आराम के लिए कोई भी व्यक्ति हो, एक किसान ही नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, अपने आराम की हर सुविधा वो उपलब्ध कराता है। गर्मी के हिसाब को देखते हुए अरे एसी का इतना बड़ा मुद्दा उठा लिया है, कौन सा गुनाह कर दिया? खेत पे काम करने वाला आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा किसान हो, किसान ही कहलाता है। खेत पे काम कर रहा है वो। अगर वो खेत पे काम करके अपनी फसल का वो दाम लेता है या उससे वो एसी खरीदता है या लग्जरी गाड़ी खरीदता है तो उसमें कोई कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर रहा है वो। लेकिन किसान के ऊपर उंगली उठाई जाती है। अरे उनके ऊपर उंगली उठाओ ना, जो 200 सांसद हैं, जो इनके सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं। बताओ, पेंशन ख़त्म कर दी, जवानों की पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, उनकी पेंशन वो बढ़ा रहे हैं, पेंशन ले करके बैठ रहे हैं। तुम आवाज़ उठाने तो उन चोरों के ऊपर उठाओ ना, जो इन्होंने बैठा रखे हैं, उनको तो कुछ नहीं बोलते ही है। तो गर्मी में वो कूलर ले आए, एसी ले आए, एक बात तो बताओ, कोई दिक्कत क्या है इससे? एसी के वो मुद्दा बना रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इतने किसान हमारे शहीद हो गए, उनके ऊपर एक बार भी, जिसने भी ये फ़ोटो खींच के वायरल किया है, मैं उसी को आपके माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, उससे ये पूछना चाह रही हूँ कि इतने लोग यहाँ अपनी एक तरह से शहादत दे दी उन्होंने, तब वो उस वक्त कहाँ गए थे? उनके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? उनके फ़ोटो क्यों वायरल नहीं किए थे? एक ये एसी में सो रहे हैं टिकैत साहब, उसको वायरल कर दिया। अरे उनको भी तो वायरल करते। कम से कम तुम्हें किसानों की आवाज़ उठानी है तो उठाओ, सही तरीके से उठाओ, जो बात जायज़ है उसको दिखाओ। लोग नहीं चाहते कि किसान एसी में रहे, उसकी थोड़ी लाइफ में सुधार आए। नहीं चाहते हैं, तभी तो ये जो वायरल की है फ़ोटो, इससे ये साबित होता है कि इस जगह तो है ही है, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है और वही उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। किसान विरोधी हैं ये लोग, वो भी, और सरकार तो है ही है। किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं क्या? बिल्कुल, हर जगह आते हैं। आंदोलन की क्या बात है, वो तो हर जगह हैं। तो 7 महीने बाद यूपी के विधानसभा चुनाव है, क्या तैयारी है किसानों? देखो, तैयारी की मैं आपको बताऊं, जब कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है तो अपने सारे पैंतरे वो नहीं बताता किसी को। ये तो वक्त आएगा और वक्त के साथ बताया जाएगा, जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं। एक छोटे से मुद्दे को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर के ऐसे उछालते हैं जैसे फुटबॉल को उछालते हैं। दिखाएंगे उनको, आने दो चुनाव। बीजेपी का और दिखाया भी था, अभी कुछ दिन पहले दिखाया भी था और अब भी दिखाया जा रहा है। ज़बरदस्ती वोटों को, ज़बरदस्ती जा रहे हैं, वहाँ के एसओ जा रहे हैं, सीओ जा रहे हैं। अरे इनका काम चुनाव लड़वाने का रह गया क्या? वोटों को पकड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती अध्यक्ष बना रहे हैं। बन कौन रहा है? पर्चे नहीं भरने दिए जा रहे, क्यों? अरे डर किस चीज़ का है? चुनाव कराओ ना फिर।
ज़बरदस्ती ऐसे किसी को वोट को उठवा रहे हैं, पुलिस से उठवा रहे हैं, सीओ को भेज रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया? इनका काम क्या हो गया? पुलिस का चुनाव लड़वाने का काम हो गया आजकल। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्या? बिल्कुल की जा रही है जी, बिल्कुल की जा रही है। सामने दिखा रहे, वो स्पष्ट है, वीडियो भी कई वायरल हो रही हैं। इनको डर नहीं है तो सीधे छोड़ दो ना पब्लिक के ऊपर, अपने आप चुनेगी जिसको चुनना है। क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? चुनाव आने वाले हैं 2022 में, तो किसान कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, जो पार्टी जीतेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी पार्टी अभी तक किसानों ने चुन लिया जिसको सपोर्ट करना है? कोई पार्टी नहीं चुनी है, और ना ही ये एक मुद्दा लेके चल रहे हैं कि बीजेपी को हराना। जब बीजेपी या कोई भी है जो इस वक्त है प्रेजेंट, वो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी तो वो जड़ से उखड़ के जाएगी। अच्छा, यही होगा। लेकिन जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि हमारा मिशन चल गया है, हम 300 सीट लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश में। बंगाल में भी तो बहुत ऊंची ऊंची बात की थी। बंगाल में भी तो कहा था 2 मई दीदी गई, अमित शाह कहाँ छुप के बैठ गए थे? फिर वो दीदी तो ढूंढती फिर रही थी, आए अमित शाह, पूछे, दीदी को भगा रहे थे, वहाँ से तो भाजपा गायब हो गई। लेकिन जो देश की राजनीति का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिसकी सत्ता यूपी में रहेगी उसकी केंद्र में आसानी से हो जाती है। तो बीजेपी तो पूरा प्रयास कर रही है कि हम यूपी को फिर से जीत लें 2022 में। तो किसान भी तो अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी, और करेंगे, दिखाएंगे। अरे ये किसान है कौन, ये बताओ? हम ही ने तो वोट दिया है, हमने ही गद्दी पे बैठाया है। मैं भी खुद हूँ, मेरे परिवार ने भी दिया है, अब मैं विरोधी हूँ। लेकिन किसान चुनाव तो नहीं लड़ता ना। किसान चुनाव भले ही ना लड़ता हो, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचा देता है उस व्यक्ति को जहां कोई सोच नहीं सकता। राजा बनाया है, मोदी को कौन जानता था? हमने ही बनाया है, और हम ही उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे कि कहाँ है। लेकिन युग में चुनाव जो होता है बबली जी, वो होता है जात धर्म के नाम पर। मुद्दे होते हैं हिंदू मुस्लिम के, किसानों के मुद्दे तो फिर पीछे रह जाते हैं ना, जिनकी आप बात कर रही हैं। ना ना ना, अब जो लड़ाई चल रही है वो किसी जाति के ऊपर नहीं चल रही है, सिर्फ किसान की चल रही है। और किसान इस लड़ाई को लड़ के दिखाएंगे, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का मैटर है, अयोध्या का शुरू हो चुका है राम मंदिर निर्माण, कितना वो सफल हो पाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, ये तो राजनीतिक लोग हैं, पता नहीं क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। वो सफल होगा या असफल होगा, राम मंदिर से हमें कुछ मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उपलब्धि नहीं मिल रही है। जो किसानों की बड़ी समस्या है या किसी की भी छात्रों की समस्या है, उसको इन्हें देखना चाहिए, उसके वो मुद्दे उठाने चाहिए। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक ही मुद्दा लेकर के ये चल रहे हैं। राम मंदिर किसानों की समस्याओं को हल नहीं कर रहा है। लेकिन वोट तो उसे भी मिलता है। वोट हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं ना, ये हिंदू झंडा लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ ना तो पहले मुसलमान अलग था और ना ही हिंदू अलग था, दोनों भाई भाई हैं। हम हाँ से हिंदू होता है, मैं से मुसलमान होता है, तो हम शब्द को कोई भी अलग नहीं कर सकता, और ना ही वो अलग होगा। दोनों मिल के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जो बीजेपी के नुमाइंदे वो तो इसी को लेकर चल रहे हैं कि हम वो चलते रहे ना, इन्होंने पहले यही तो किया है, लोगों में फूट डाली है, भाई भाई को लड़ाया है। लेकिन आज वो दोनों भाई समझ चुके हैं कि ये हमें लेके राजनीति करना चाहते हैं और हमें ही सामने रखना चाहते हैं, और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं।